ठीक है, इसमें से आवाज़ आ रही है क्या? कुछ नहीं, देखिए इधर, कल जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था आज मैं वहीं से शुरू करने वाला हूँ। कल मैंने आपको बेस्ड ऑन एलिगेशन पर क्वेश्चन करा दिए थे और आज हम उससे आगे चलेंगे। ठीक है, आज और कल की क्लास में ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है भाई, और वैसे भी इसमें अब कुछ ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, 3 दिन हो गए, आप क्या 4 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए इस क्लास को चलते हुए। देखो प्यारे बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं जब बीच वाली संख्या ज्ञात करनी हो। हेडिंग डाल के लिख लो, जब बीच वाली संख्या ज्ञात करनी हो। देखें भाई, एक छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का औसत 17 है, जिनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 6 संख्याओं का औसत 15 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 21 है। तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। पहली कितनी संख्याएं थी? पहली 6, तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इसको 2 तरीके से करेंगे। कुछ बच्चे कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मैं वो वाला तरीका बताता हूँ, फॉर्मूले वाला। तो सॉल्यूशन देखो प्यारे बच्चों इसका, तो पहला तरीका तो यही है कि हमें 3 चीज़ें लिख लेनी है। कौन कौन सी? संख्या, औसत और योग। संख्या का गुणा अगर हम औसत के साथ करते हैं तो क्या निकल के आता है? योग। 10 संख्याएं थी, इनका औसत कितना था भाई? 17, तो योग कितना होगा? 170। कोई दिक्कत है? अब वो क्या कह रहा है? पहली 6 संख्याएं, पहली कितनी संख्या है? 6, इनका एवरेज कितना है भाई? इनका एवरेज है 15, तो योग कितना आ गया? 90। अंतिम कितनी संख्या है? 3, इनका योग कितना है? इनका औसत कितना है? 21, तो कितना आ गया? 63। तो भाई एक बात बताओ, ये संख्याएं कितनी हुई? 9, और ये कितनी है? 10। अगर 10 में से 9 घटाऊंगा तो एक संख्या बचेगी, और वही बचेगी जो उसने पूछी है, 7वीं बचेगी। क्योंकि देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं आपसे पूछूं क्या आपको इन 10 संख्याओं का योग पता है? आप कहोगे जी सर पता है। इनमें से पहली 6 संख्याओं का योग पता है? आप बोलोगे जी सर पता है। अंतिम 3 संख्याओं का योग पता है? पता है। अगर मैं इन 10 संख्याओं में से पहली 6 और अंतिम की 3 घटा दूंगा तो कौन सी बचेगी? 7वीं। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये देखना है ये संख्या कितनी है? 10। यहाँ पे जोड़ के कितना आ रहा है? 9। अगर 10 में से 9 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, और वही बचेगा जो उसने पूछा है। तो कौन सी संख्या बचेगी? 7वीं। तो इस 170 में से मुझे इन दोनों को जोड़ के घटा देना है। मैंने इन दोनों को जोड़ा, मेरे भाई कितना आ गया? 153। ठीक है कि नहीं? तो बच कितना आ गया? 70 ही बच गया। 17 ही बच गया। कितना बच गया? 17। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी?
अब देखिए ये तो थी आम जिंदगी, अब हम जल्दी कैसे करते हैं, क्योंकि इतना ये तो कैलकुलेशन आसान थी, जैसे ही कैलकुलेशन टिपिकल आ जाएगी फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। संख्या कितनी है 10, पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है 15, मतलब मैंने हर एक संख्या में क्या कर रखा है, 2-2 कम कर रखा है। अगर मैं हर एक संख्या में 2-2 जोड़ दूंगा तो एवरेज 17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा था, 2 कम किया हुआ था, 2 क्या किया हुआ था, कम किया हुआ था। अब देखो मेरे भाई, अगर बीच वाली संख्या मैं मान के चलता हूं 17 है, बीच वाली कितनी संख्या मानी है मैंने 17, तो बेटा अगर ये 7वीं संख्या मैंने 17 मानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भाई इन सब में 2-2 क्या करना पड़ेगा, इन सब में 2-2 जोड़ना पड़ेगा, जब तो सभी का एवरेज 17 होगा। भाई 15 है, 17 बनाना है तो मैं इसको 2 रुपया दे दूंगा, इसके पास भी 17 रुपये, इसके पास भी 17, इसके पास भी 17, इसके पास भी 17, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2-2 जोड़ना पड़ेगा कितनी संख्याओं के साथ, 6 संख्याओं के साथ। इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा 12, ठीक है कि नहीं। तो 17 में कितना जोड़ना पड़ेगा 12। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे एवरेज कितना है 21, भाई मुझे सबका एवरेज 17 रखना है, तो मैं क्या करूँ, इनमें से 4 ले लूँ, इनके पास से कितना ले लूँ 4। जब मैं 4 लिया कितनी संख्याओं से, 3 संख्याओं से, तो 12 जोड़ा 12 घटा दिया, तो एवरेज कितना आ गया 17। बात समझ में आई है या नहीं आई है, दोबारा से समझो। देखिए दोबारा से बताता हूँ मैं आपको कि मुझे निकालनी है 7वीं संख्या। कौन सी निकालनी है, 7वीं संख्या, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा है उसके पास से ले लेंगे और जिसके पास कम है उसको दे देंगे, ठीक है। तो एवरेज कितना था 17। अब भाई पहली कितनी संख्या है 6, इनके पास 2 एवरेज कम है तो मैंने सबको 2-2 दे देना है, ठीक है कि नहीं। अब जो लास्ट की 3 है उनके पास क्या है 4 एवरेज ज़्यादा, इनसे ले लेना है। कोई दिक्कत है क्या, ये थी 17, ये कितना हो गया 12, ठीक है कि नहीं। और ये क्या हो गया माइनस का 12, तो ये आ गया 0, तो कुल मिला के एवरेज कितना निकला 17। अरे क्लियर है या नहीं है। तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, इस वाले तरीके से हम करेंगे। तो इसको राइट डाउन कर लो, फिर एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको ऐसा ही। हाँ बराबर, जब भी तो सभी के हिस्से में 17 रहेगा। अभी आगे कराऊंगा और क्वेश्चन। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया था कि 17 ही निकल के आ गया। अच्छा एक इसी क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज करूं, हल्का सा यहाँ 17 की जगह पे मैं यहाँ पे 20 करता हूँ। कितना करता हूँ 20, ठीक है कि नहीं। अब देखिए अगर यहाँ 20 होता प्यारे बच्चों, यहाँ अगर ये 20 होता तो ये कितना होता 60, और जब मैं इन दोनों को जोड़ता तो कितना आता यहाँ पे कितना आता 50। तो मेरा आंसर कितना होता फिर, तो फिर मेरा आंसर होता, इन दोनों को जोड़ता तो फिर मेरा आंसर आता 20। कितना आता 20। अब देखिए मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी बताया था इनके पास 2-2 कम था तो मैंने क्या किया 2-2 जोड़ दिया इनके में, और इनके पास क्या था 3-3 ज़्यादा था तो इनके में से 3-3 घटा दिया। तो जोड़ा कितना है भाई मैंने 12, और घटाया कितना है 9, तो कुल मिला के कितना जुड़ गया 3 जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, तो आंसर कितना आ गया 20। अरे क्लियर है या नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। नहीं है तो इसको ही छाप लो, चाहे उसको छाप लो, किसी को भी छाप लो, एक ही बात है, ठीक है भाई। तो अब अगला मैं जो क्वेश्चन बोलूँगा इस तरीके से करना, इस तरीके से करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं नंबर ऐसे बोलूँगा जहाँ पे कैलकुलेशन करने में आपको डिफ़िकल्टीज हो। चलें आगे, राइट डाउन कर लिया, दोनों तरीके राइट डाउन कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। देखो ये कह रहा है, अब की बार मैं क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ जो टिपिकल हो, जिसकी कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत हो। 37 संख्याओं का औसत सैंतालीस है। कितना है भाई 47 है, ठीक है। प्रथम 24 संख्याओं का औसत प्रथम 24 संख्याओं का औसत 43 और अंतिम
और अंतिम 22 संख्याओं का औसत पचास है। तो तो 25वीं संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जो भी अभी चेक कर देते हैं। वेरी गुड, शाबाश। देखो प्यारे बच्चों, देखें, देख लो अच्छे से भाई। एवरेज कितना था? 47। अब मैंने कितनी संख्याओं के बारे में बात की? 24। अब ये जो 24 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है? 43 है। इसका मतलब सबके में जोड़ना पड़ेगा भाई। 47 बनाना है तो सबके में कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 4। तो भाई कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे इसको? 96। 96 जोड़ना पड़ेगा, जब भी सबका एवरेज कितना होगा? 47। सबका बराबर बराबर 47 47 आ गया कि नहीं आ गया सबके हिस्से में? ठीक है। यहाँ पे कितना था कि भाई यहाँ पे एवरेज 3 ज़्यादा कर दिया है। और कितनी संख्याओं के साथ? 22 संख्याओं के साथ। और 22 संख्याओं का एवरेज अगर 3 ज़्यादा है तो भाई सबके में से 3 3 घटा दूँ, कोई दिक्कत है क्या? तो मेरे भाई संख्या एवरेज था 47, जोड़ा कितना? 96, घटाया कितना? 66। इसका मतलब 30 जोड़ दिया, 30 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 77। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? हाँ, गलत कर दिया तुमने। ठीक है भाई, कोई परेशानी है क्या भाई? ये देखिए, यहाँ से अगर यहाँ तक मैं संख्याएं, जैसे एक एग्जांपल के लिए तो मैं बताता हूँ कि ये हैं 5 संख्याएं हैं, मैंने सबको 5 5 रखा है। ठीक है कि नहीं? लेकिन इन सबका एवरेज 7 है। अब यहाँ पर मैं कौन सी संख्या रखूँ? तो अगर मुझे सबका एवरेज 7 लेना है तो यहाँ पे भी कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। 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 अगर मैंने इसको पहले से 7 मान रखा है तो इसमें तो कुछ जोड़ना है ही नहीं। तो भाई मुझे कुल टोटल इसके योग में कितना जोड़ना पड़ेगा? तो मुझे 2 और 2 4 और 2 6 और 2 7, सॉरी 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब मेरी वो वाली संख्या कौन सी होगी? 15 होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे ही मेरे भाई अगर मैं बात करूं 1 से लेके 37 तक लिखूं तो इसमें 24 तक संख्याओं का औसत कितना है? 43। मतलब पहली भी 43, दूसरी भी 43, तीसरी भी 43, चौथी भी 43, है ना? अगर मैं इन सभी संख्याओं का समझ लो पहले, तो बेटा ये वाली संख्या मुझे कितनी माननी पड़ेगी? 47 माननी पड़ेगी। और अगर मुझे सबका एवरेज 47 करना है तो इसमें भी 4 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 4 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो कुल मिला के मुझे क्या करना पड़ेगा? 24 संख्याओं में प्रत्येक में 4 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें 96 जोड़ना पड़ेगा। यही बात है। अच्छा, लेकिन अगर मैं आगे के एवरेज को भी 47 ही रखना चाहता हूं, आगे का एवरेज कितना है? 50, इसमें से 3 घटा दूं तो फिर 47 बन गया। तो सब में से 3 3 घटाना पड़ेगा। तो कितनी संख्याओं में से घटाना पड़ेगा? 22 संख्याओं में से। 22 संख्याओं में से 3 3 घटाया तो कुल मिला के मैंने जोड़ा कितना? 96, घटाया कितना? 66। तो कुल मिला के क्या किया? 30 जोड़ दिया। और 30 जोड़ा तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? ये 77। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 47 का गुणा 37 से करोगे, बड़ा टिपिकल होएगा। फिर तुम क्या करोगे? फिर 24 का गुणा करोगे 43 के साथ, फिर 22 का गुणा 50 के साथ। चलो 22 का गुणा 50 के साथ तो आसान है, ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर तो टिपिकली हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई? ठीक है कि नहीं? तो ये वाला सबसे बेस्ट तरीका था। एक और क्वेश्चन बोलूँ ऐसा, या इसी से काम चल जाएगा? एक और? चलिए एक और क्वेश्चन के साथ चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि 53 संख्याओं का औसत 69 है। ठीक है, संख्याओं कौन से में जोड़ना है, कौन से में घटाना है, वो तो पता देखते ही पता चल जाएगा। ये जरूरी नहीं है पहले वाले में जोड़ना ही हो, वो तो डिपेंड करता है एवरेज पर। 69 है, जिनमें से प्रथम 35 संख्याओं का औसत 71 है। और अंतिम 19 संख्याओं का औसत, 19 नहीं,
ये हो गया 17, 17 संख्या बच गई। अब 17 संख्याओं का औसत 65 है, तो 36वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 36वीं संख्या ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो ये वाला आप जल्दी से फटाफट से करके बता दो मुझे। आपको पूरा 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो क्वेश्चन भी छापने होते हैं भाई, आपको क्वेश्चन भी छापा करो, ठीक है। जो भी है चेक हो जाएगा। देखिए भाई, इनका एवरेज कितना था भाई? 53 संख्याओं का औसत एवरेज, ठीक है भाई। कितना है? 69। कोई दिक्कत है भाई? कोई परेशानी? अब देखिए भाई, 35 संख्याओं का औसत 71 है, तो इसका मतलब हर एक में से 2-2 घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा भाई? 69 करना है तो हर एक में से 2-2 घटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब भाई यहाँ पे औसत कितना है? 65, तो हर एक में 4-4 जोड़ना पड़ेगा जब भी 69 आएगा। कितनी संख्याओं में जोड़ना पड़ेगा? 17 संख्याओं में। कितना जोड़ना पड़ेगा? 4-4। तो मेरे भैया 69 माइनस का कितना हो गया? 70, और प्लस का कितना हो गया? 68। यही बात है। तो भाई मेरा आंसर कितना आ गया? माइनस का 1 यहाँ से आ गया और ये हो गया 67। सब जोड़ ही दिया है, कोई घटाया ही नहीं है। ओहो, कोई दिक्कत है भाई? जबकि संख्याएं कितनी थी? 35। क्लियर है? कोई परेशानी? हाँ, अगर देखो इसको अगर हम डिटेल में करें, बड़ा करें तो बड़ा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या चीज़ लिखेंगे? संख्या, औसत और योग। तो मेरे भाई संख्या कितनी है? 53। एवरेज कितना है? 69। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे काफ़ी टाइम लगेगा जो यहाँ पे आएगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? संख्या कितनी है? 35। एवरेज कितना है? 71। चलो 35 और 71 का तो मल्टीप्लाई जल्दी से कर दोगे आप, ठीक है। ये नंबर आ जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? 17 का गुणा किसके साथ? 65 के साथ। अब इन दोनों को जोड़ा कितना आया? 52। और ये कितना है? 53। इसमें से इसको घटा देंगे जब जाके आंसर आएगा। तो ये तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा भाई, ठीक है। इतना लेंदी नहीं करना है हमें, ठीक है ना। आगे की तरफ चलें, जल्दी से राइट डाउन कर लो क्वेश्चन को। अभी इसी में एक टाइप और बनता है, ठीक है मेरे भाई। ये तो वो था जब बीच वाली संख्या कम पड़ रही थी, घटाना था। एक बनता है जब जोड़ना होता है, मतलब उन दोनों को जोड़ के टोटल में से घटाना होता है। अभी बताता हूँ, इसको राइट डाउन करो जल्दी से, फिर बताता हूँ आपको। अभी क्लियर है? चलें आगे। देखो भाई, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी मैं अगले टाइप पर चल रहा हूँ, टाइप नंबर 2। इसी के अंदर जब बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है, उसी में हम चल रहे हैं टाइप नंबर 2 पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक छोटे से क्वेश्चन के साथ ही शुरुआत करता हूँ, ठीक है। 10 आसान के क्वेश्चन के साथ। 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का औसत 19 है, जिनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 17 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 21 है।
ठीक है भाई। देखो प्यारे बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन देखें। अब यहाँ पे अभी तो पहले मैं डिटेल में बताता हूँ, फिर जल्दी वाले तरीके से ही करना है, क्योंकि डिटेल में करोगे तो अभी तो ये कैलकुलेशन मैंने ऐसी बोली है जो बड़ी जल्दी से हो जाए, लेकिन कैलकुलेशन कैसी कैसी आती हैं जो अभी आपने देखी थी ऐसी आती हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा संख्या, औसत और योग। 3 चीज़ें लिखोगे आपके सारे के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। संख्या कितनी है 10, उनका एवरेज कितना है 19, तो भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो सम आ जाता है। भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो इसका सम कितना आ गया 190। प्रथम 7 संख्याओं का औसत, संख्या कितनी है 7, इनका औसत कितना है 17, 17 सत्ते 119। ठीक है भाई, अंतिम 4 संख्याओं का औसत, तो 4 संख्याओं का औसत है 21, तो 21 चौके 84। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 11, 11 में से 10 घटाऊंगा जब आएगा मेरे भाई। ठीक है, अभी पूछा, अच्छा पूछा कौन सा है यहाँ पे, ये तो दिया ही नहीं है मैंने। ठीक है, तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए, तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 7वीं संख्या ज्ञात करें, तो भाई ये 11 हो गया, 11 में से 10 घटा दूंगा तो एक संख्या निकलेगी और वही निकलेगी जो उसने पूछी है। तो 7वीं संख्या क्या होगी भाई, कैसे करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के कितना घटाना पड़ेगा 190। इन दोनों को जोड़ा 9 और 4 13, 8 और 2 10, 203 में से मैंने 190 घटाया, भाई आंसर कितना आया 13। आंसर कितना आया 13। अरे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अभी ऐसे किया तो ये काफ़ी लेंदी हो गया। अभी मुझे क्या करना है, जल्दी से करना है। कैसे करना है, जल्दी से। अब जब कभी भी हम जल्दी से करते हैं तो कैसे करते हैं वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सभी संख्याओं का औसत कितना था 19, तो यहाँ पे तो लिख लिया मैंने 19। क्या लिख लिया 19। अब ये 19 से कितना कम है 2 कम है, कितना कम है मेरे भाई 2 कम है, और कितनी संख्याओं के साथ कम है 7 संख्याओं के साथ। तो कितना घटा देंगे इसमें से 14, और जोड़ना कितना है मेरे भाई, ये बच गया 13 ही बचेगा। ठीक है चलो कोई नहीं। और अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है 21, तो ये 19 से कितना ज़्यादा है 2, तो मेरे भैया कितना जोड़ना पड़ेगा, बराबर करने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, और कितनी संख्याओं के साथ जोड़ना पड़ेगा 4। क्लियर है कि नहीं? तो मेरे भैया मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 14 तो घटाया और 8 मैंने क्या किया जोड़ा, तो कुल मिला के क्या हुआ 6 घट गया कि नहीं घट गया? जब 6 घट गया तो आंसर कितना आ गया 13। यस एंड नो? क्लियर है? क्लियर है तो इसको राइट डाउन कर लो। अब अगले क्वेश्चनों में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब मैं अगले क्वेश्चन टिपिकल से बोलूँगा। ये तो मैंने दोनों तरीके से करके दिखाए हैं आपको, ठीक है, जिससे कि तुम जो कैलकुलेशन लंबी हो उसमें ना कहो कि सर बेसिक वाला बता दो। ठीक है, क्योंकि बेसिक वाला बहुत गंदा हो जाएगा, फिर इतनी सारी कैलकुलेशन करेगा कौन। कर लिया राइट डाउन? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपको करना है, मैं लिखता हूँ अगला क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम बड़े बड़े क्वेश्चन लिखेंगे, छोटे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ठीक है भाई, 37 संख्याओं का औसत 53 है। जिनमें से प्रथम प्रथम 22 संख्याओं का औसत 54 है, और अंतिम 18 संख्याओं का औसत 18 संख्याओं का औसत 51 है। तो 22वीं संख्या ज्ञात कीजिए।
देखें बेटा, जल्दी से निकालिए इसका आंसर, निकालिए फटाफट से, जो भी है चेक कर देते हैं भाई। सॉल्यूशन देख लो इसका आप। देखो भाई एवरेज कितना था, 53, ठीक है भाई। आगे क्या होता है, यहां पर एवरेज कितना है, 54, एक बढ़ गया 22 संख्याओं का, तो 22 गुणा एक बढ़ा है तो प्लस का एक और घटा है तो माइनस का एक होता है। अब भाई यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे घट गया कितना, 2 और कितनी संख्याओं का, 18 संख्याओं का, तो प्लस 18 गुणा माइनस का 2, ऐसे ही करते हैं। तो भाई ये तो हो गया 53 और ये हो गया प्लस का 22 और ये माइनस का कितना हो गया, 18 दूनी 36। अरे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? हाँ बेटा, हर एक संख्या में से 2 2 घटाऊंगा तो 18 संख्याओं में से कितना घटा, 36। हर एक संख्या में 1 1 जोड़ूंगा तो 22 संख्याओं में कितना जुड़ गया, 22। क्लियर है कि नहीं? इस वजह से तो भाई अभी मैंने बताया था, तो मैं कुल मिला के क्या हो गया, इसमें से 14 घट गया। कुल मिला के कितना हो गया, इसमें से 14 घट गया। जब इसमें से 14 घटेगा तो भाई यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 3। आंसर कितना होगा, 49। आंसर कितना होगा, 40। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन और कराने की ज़रूरत नहीं है। अगले टाइप पर चलते हैं। चलें भाई अगले टाइप पर। हेडिंग डाल के लिखेंगे गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब हम बात करने वाले हैं गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब ये गलत संख्याओं का क्या लफड़ा है बताता हूं। आधारित प्रश्न हम कोशिश करेंगे कि कल ये चैप्टर खत्म हो जाए। चैप्टर एवरेज चैप्टर इतना छोटा नहीं है कि जल्दी से ख़त्म हो जाए। एवरेज चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हम समझेंगे। ये कह रहा है, अभी एक छोटे से क्वेश्चन के साथ लेता हूँ मैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये कह रहा है 20 संख्याओं का, कितनी संख्याओं का, 20 संख्याओं का औसत 15 है। कितना है, 15 है। यह दें 36 और 42 के स्थान पर गलती से 63 और 24 लिख दिया गया है। 63 और 24 लिख दिया गया है। तो सभी संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। सही औसत ज्ञात कीजिए। अभी इसको हम समझते हैं पहले अच्छे से, जल्दी से राइट डाउन कर लो। हो गया राइट डाउन। पहले अच्छे से अब हम इसको समझते हैं, ठीक है भाई। ऐसा था कि एक ये है रामलाल। अब रामलाल बोल रहा था और पन्नालाल लिख रहा था। पन्नालाल क्या कर रहा था, लिख रहा था। रामलाल बोलता जा रहा था जल्दी जल्दी से 40 4 0 5 8 7 3, ठीक है। ऐसे ही इन सबको वो जोड़ता जा रहा था, लिखता जा रहा था कैलकुलेटर में। तो होता क्या है, या किसी के मार्क्स में इनको लिखता जा रहा था वो, तो होता क्या है कि वो बोलता है जल्दी से, बोलता है 36, कितना बोलता है 36, लेकिन पन्नालाल जल्दबाजी में इसको क्या लिख देता है 63, ठीक है। वो बोलता कितना है 4 2 और वो जल्दबाजी में लिख कितना देता है 2 4।
अब उससे गलती हो गई। यदि 36 और 42 के स्थान पर, मतलब सही चीज़ तो 36 और 42 थी, लेकिन गलती से क्या लिखा है 64 और 24, ये गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, ये लिख दिए उसने गलती से, उसने बोला जल्दी से 36, उसने लिख दिया 63, उसने बोला 24, 42 बोला और उसने कितना लिख दिया 24। अब इस गलती को सही कैसे किया जाएगा, कोई बच्चा बताए कैसे सही किया जाएगा? तो आप कैसे सही करोगे इसको? कह रहे कैसे सही करना है, यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस लगाएंगे और 36 लिखेंगे, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे और क्या लिखेंगे 42, लेकिन उसने तो ऐड कर दिया है ना, इन सबको ऐड करने के बाद एक्स वाई जेड कोई भी नंबर आया है। अब उसमें कैसे सही करोगे? यहाँ पे तो चलो तुमने करेक्शन कर दिया, यहाँ पे तो वाइटनर पोत दिया, ऐसा करके वाइटनर लगाया, यहाँ पे लिख दिया 36 और यहाँ पे कितना लिख दिया 42। अब यहाँ करेक्शन क्या होगा? तो दोबारा से थोड़ी नहीं जोड़ेंगे। अगर चलो तुम दोबारा से जोड़ भी लेते हो तो यहाँ पे तो तुम्हें ये नंबर पता ही नहीं है कि ये नंबर थे कौन कौन से, ठीक है कि नहीं भाई? 20 नंबर हैं ऐसे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने हटाया कितना है 36, अगर मैं इसके सम में से 36 माइनस कर दूंगा तो 36 हट गया कि नहीं हट गया? हट गया। अच्छा, यहाँ से कितना हटाया था 24, अगर मैं इसके सम में से 24 माइनस कर दूंगा तो 24 घट गया कि नहीं घट गया? अब ये दोनों तो हट गए, अब नए नंबर लेके आने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 36 प्लस कर दूंगा तो 36 इसके स्थान पे आ गया कि नहीं आ गया? और यहाँ पे 42 प्लस कर दूंगा तो 42 आ गया कि नहीं आ गया? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कंसेप्ट समझ में आएगी नहीं आया? इसका मतलब क्या करते हैं, गलत को हटा देंगे या घटा देंगे? गलत को घटा देते हैं। देखो इसको ना मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि ये पता चलता रहे कि कहीं क्वेश्चन ना समझे बच्चे इसको, ठीक है? नोट है ये, क्या है नोट। ऐसा करते क्यों है मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। गलत को घटा देंगे और सही को गलत को घटा देंगे और सही को जोड़ देंगे। ऐसा करते क्यों है वो मैंने पूरा डिटेल में बताया है आपको। अभी चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अभी हम इसका डिटेल देखेंगे, फिर हम इसका जल्दी करते हैं, ठीक है भाई? चलिए, हमें जल्दी ही करना है, हमें डिटेल वाले के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? चलो देखते हैं इसको जल्दी कैसे किया जाता है। देखिए भाई, कितनी संख्याएं थीं? 3 चीज़ें लिखी हमने। कौन कौन सी चीज़ें लिखी? संख्या, औसत और योग। 3 चीज़ें लिखी हैं भाई। संख्या कितनी थी हमारी 20, औसत कितना है प्यारे बच्चों हमारा 15, ये 20 है, ठीक है? तो योग कितना हो गया 15 दूनी 30, 300 हो गया, है ना? अब इसी योग को सही करने के लिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई लिखना कितना था 36 और 42। ये चीज़ें क्या हैं? ये सही चीज़ें हैं। और गलत कौन सा लिखा हुआ है? गलत कौन सा लिखा हुआ है भाई 63 और 24। कुल मिला के मुझे जोड़ना कितना है 78, घटाना कितना है? घटाना है 87। यही बात है कि नहीं? तो कुल मिला के मुझे क्या करना है 9 घटा देना है। कितना घटा देना है इसके योग में से 9। क्लियर है या नहीं? जब मैंने इसके योग में से 9 घटाया तो ये कितना बच गया? ये बच गया 291। संख्या कितनी हो गई 20। तो इनका सही औसत, तो सभी संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। सही योग कितना है 291 और औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या। सही योग कितना है 291, संख्याएं कितनी हैं 20, तो 20 का भाग दे दिया तो भाई 20 एक कम 20 कितना बच गया 9, उतार लिया 1 का 20 चौके 80, ठीक है? कितना बच गया 11, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई 11 पंजे 20 पंजे 100, बच गया 10 और 20 पंजे 100। तो आंसर कितना आ गया 14.55, ठीक है 14.55। एनी डाउट? ये हो गया थोड़ा सा बड़ा, हमें नहीं करना है, हमें इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि एवरेज प्लस माइनस, प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है तो माइनस। भाई कितना माइनस हुआ 9 माइनस हुआ। 20 संख्याओं में से 9 माइनस ही तो हो रहा है, योग में 9 माइनस हो रहा है, इसका मतलब सबके हिस्से में से कुछ ना कुछ कम होगा। तो बेटा प्रत्येक के हिस्से में से कितना कम हुआ तो 20 का भाग दे के पता चलेगा। माइनस हो रहा है तो माइनस, प्लस हो रहा है तो प्लस। भाई जुड़ेगा तो सबके हिस्से में आएगा और जाएगा भी तब भी सबके हिस्से में से जाएगा। तो 9 रुपये आया है, 9 रुपये को 20 में, 9 रुपया कम हुआ है तो 9 रुपये को 20 में बांटूंगा तो कितना कम होगा, एवरेज था 15 और कितना कम हो गया 5 का भाग दिया 45,
0.45, 0.45 तो बच कितना आ गया 14.55। एनी डाउट, कोई दिक्कत है? तो आसान ये था, ये नहीं कि इन दोनों का गुणा करो और फिर देखो, सिर्फ इस एवरेज को पकड़ना है। एवरेज ये रहा हमारा 15 प्लस माइनस, अगर कम आया घटा के, ये माइनस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है तो माइनस का 9/20 और प्लस का आता तो प्लस का 9/20, प्लस होता तो यहाँ पे हो जाता 15.45 और माइनस है तो इस वजह से कितना हो गया 14.55। एनी डाउट? तो अगला क्वेश्चन बोलूँगा जिसको आप जल्दी से करोगे, ठीक है? तो इसको राइट डाउन कर लो दोनों ही तरीकों को, ये नोट जरूर लिख लेना, गलत को घटा देंगे और सही को जोड़ देंगे। ऐसा करते क्यों है वो उसका पूरा डिटेल बताया है मैंने आज। अभी 3 संख्या आए तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। चलो अभी मैं 3 संख्याओं वाला बोलूँगा और आपसे गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई, ये कह रहा है 50 संख्याओं का औसत यहाँ पे मैंने लिख दिया 57 है, याद है 30, 40 और 70 के स्थान पर गलती से गलती से 10, 20, 30 लिख दिया गया। लिख दिया गया तो सभी संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी संख्याओं का सही औसत, औसत ज्ञात करो। सही औसत ज्ञात करें। देखें भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या ही होगा। आपको टाइम दिया जाता है पूरे 2 मिनट का। कितना? गलत है आपका आंसर, एक बार और ट्राई करो। 50 से होएगा, संख्या 50 है भाई। चलिए देखें, अब देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये देखना है सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है। हमें ये पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। जब तक ये नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है, सही नहीं दिखाई दे रहा सही, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा, मैंने ये वाला कलर ले लिया गुलाबी, ये दिखाई देगा सही, दिख रहा है भाई सही। अगर मैं सही के बारे में बात करूं सही, और यहां पे मैंने लिखा गलत, तो सही और गलत में हम समझते हैं। देखो सही क्या है, लिखना कितना था 30, 40 और 70, लिखना कितना था 30, 40 और 70। तो सही चीज़ तो 30, 40 और 70 है, और गलती से क्या लिखा है 10, 20, 30। तो सही कितने हैं हमारे, 30 हैं, 40 हैं और 70 हैं। और गलत क्या है हमारे, 10 है, 20 है और 30 है। सही को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ा तो कितना आया 140, और गलत को घटाना है। घटाया तो कितना आया 60। कुल मिला के जोड़ना 140 है, घटाना 60 है। तो क्या करना है मुझको इसमें 80 जोड़ना है।
80 क्या करना है, जोड़ना है, सही को जोड़ देना है और गलत को घटा देना है। तो भाई मेरा आंसर कितना होता है, आंसर होता है एवरेज प्लस माइनस जो भी ये सही गलत आया है सम डिवाइडेड बाई नंबर। यही होता है कि नहीं होता है? अरे ये लिखाया है कि नहीं लिखाया है अभी मैंने? तो एवरेज कितना था प्यारे बच्चों इसका 57। अब प्लस का आया है तो प्लस करेंगे, माइनस का आता तो माइनस करते। 50 बटे देखो 0 से 0 और इसको हम क्या लिखते हैं 1.6, तो आंसर कितना हो गया 58.6। कोई दिक्कत है क्या? 58.6 गलत किया आपने, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दूं इसी में, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है इनमें, कैसा आता है? अच्छा लिख रहे हो, लिख लो क्वेश्चन को, राइट डाउन कर लो भाई। तो संख्याएं 3 की जगह पे 4 होती हैं, कोई दिक्कत है क्या? भाई ये देखो लिखना कितना है मुझे, यदि 30, 40 और 70 के स्थान पर गलती से 10, 20, 30 लिख दिया, लिखना कितना था 30, 40, 70, इसका मतलब जो लिखना था वो चीज़ सही है। गलत क्या लिखा है मैंने 10, 20, 30, लिखना तो था 30, 40 और 70, मतलब सही चीज़ थी 30, 40, 70, तो सही को जोड़ देंगे और गलत को घटा देंगे। गलत क्या है 10, 20, 30, कोई दिक्कत है? ये वाला प्लस माइनस वाला, अगर ये प्लस का आता है तो प्लस करेंगे, माइनस का आता है तो माइनस करेंगे। अब देखो 140 बड़ा है या माइनस का 60 बड़ा है? प्लस का बड़ा है तो प्लस करेंगे, माइनस का बड़ा है तो माइनस करेंगे। कोई दिक्कत है? कितना आसान है, क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन बोलूँगा, करना है, ठीक है भाई? चीज़ें क्लियर हैं? लिख लिया क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन मेरे साथ लिखते हुए चलना, ठीक है भाई? देखो प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई 100 संख्याओं का औसत 45 है। कितना है? 45 है, जिसमें जिसमें 50, 60, 70 को गलती से 30, 40, 50 लिख दिया गया। 30, 40, 50 लिख दिया गया है। बाद में पता चला कि संख्याएं, बाद में पता चला कि संख्याएं 100 नहीं 90 थीं। तो सभी संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। सही औसत ज्ञात कीजिए। देखें भाई, देखिए सॉल्यूशन देखो प्यारे बच्चों, इसका वेरी इजी क्वेश्चन है। देखें भाई,
ऐसा हुआ कि मैंने अभी तो मैं समझाया था कि इसको ये गलती कैसे होती है, कहाँ से होती है, मैंने पूरा डिटेल बताया था, ठीक है। और ऐसा जोड़ना घटाना करते क्यों हैं, ठीक है, और माइनस आता है तो माइनस क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों, पूरा डिटेल बताया। ऐसे ही यहाँ पे रामलाल था ये बंदा, पहले इस क्वेश्चन का पूरे की लैंग्वेज समझ लो अच्छे से। और यहाँ पे था एक बंदा पन्नालाल। अब ये रामलाल क्या करता है कि ये बोलता हुआ चलता है और ये लिखता हुआ चलता है। इसने बोला 50 60 70 लिख, 50 60 70, लेकिन इसने गलती से कितना लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया है इसने गलती से कितना लिख दिया, 30 40 50, ये गलत लिखा हुआ है। अब इसका योग भी गलत आया होगा, ठीक है। और मैंने कहा यार एवरेज निकालना, तो जब उसने एवरेज निकाला तो उसने मेरे से पूछा सबको जोड़ के कि भाई संख्या कितनी थी, मैंने कि 100 के आसपास थी। कितनी थी, 100। तो उसने 100 का भाग दे के एवरेज निकाला होगा, और जो एवरेज कितना निकला था उस समय पे 45। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इसने ये भी गलत लिखे हैं, तो इनको सही करेगा तो नया योग आएगा, ठीक है। और जब मुझे एवरेज, सही एवरेज निकालना है तो 100 से भाग नहीं लगेगा, कितने से लगेगा, 90 से, क्योंकि संख्याएं 100 नहीं, कितनी थी, 90। मैंने तो तुक्के से बता दिया 100 थी, ठीक है। जब 100 से निकाला तो एवरेज 45 आया, 90 से निकालोगे तो कुछ और आएगा। तो उसने पूछा कि सही औसत बताइए। ये बात समझ में आई है, नहीं आई है? तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर आपको डिटेल से करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा आपको, डिटेल से। देखो प्यारे बच्चों, तो डिटेल के लिए हमें कितनी चीज़ें लिखनी होती हैं मेरे भाई, 3। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो तीनों? तो वो तीनों चीज़ें होती हैं आपकी संख्या, औसत और योग। कौन कौन सी? संख्या, औसत और क्या होता है, योग। भाई उसने संख्याएं कितनी बताई थी, 100। औसत कितना बताया था, 45। योग कितना हो गया, 4500। अभी तो इस योग को सही करते हैं पहले तो हम। तो योग को सही करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा सही और गलत। क्या लिखा, सही और गलत। तो भाई सही कितना है, 30 है सही, 40 है सही और 70 है सही। कुल मिला के सही कितना है, 140। इसका मतलब 140 जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है कि नहीं। और गलत कितना है प्यारे बच्चों, गलत है इसमें 30 40 50, सॉरी सही 30 40 70 नहीं था, 50 60 70 था। सही कितना था, 50 60 और 70। तो भाई सही कितना था, 180, और गलत कितना है भाई, तो गलत है 30 40 50, तो ये कितना हो गया, 120। तो सही को जोड़ना है, गलत को घटाना है, तो कुल मिला के मुझे क्या करना है, इसमें 60 जोड़ना है। 60 जोड़ दिया। अब इसका सही योग कितना आया प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर सही योग आया है 4560, और सही संख्या कितनी है इसकी, 90। तो सही औसत क्या होगा, औसत बराबर योग बटे संख्या। योग कितना है, 45 60, ठीक है। और भाई सही संख्या कितनी है, 90, तो 9 का भाग दे दिया, ठीक है। 3 से काट दिया मैंने 3 बार, 3 से कट गया, 3 से कट गया 152 बार, 3 एकम 3 बच गया 1, 3 5 15 और 3 दूनी 6। अब मैंने इसको 3 से काटा, 3 5 15, 2 में भाग नहीं जा रहा, 0 बच गया 2/3, 50 सही 2/3। या इसको आप पॉइंटों में लिखना चाहते हो तो 50.66। कोई दिक्कत है? तो फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो 50 सही 2/3। एनी डाउट? तो ये वाला भी छाप लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दोनों चीज़ें ही गलत आ गई, संख्या भी गलत आ गई, और हाँ ये इसी तरीके से होगा। इसको हम ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा चलो अच्छी बात है, छाप लो। तो ये पूरा ये वाला सॉल्यूशन क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई वो क्वेश्चन भी आप अगर ऐसे करोगे ऐसे हो जाएंगे, लेकिन वो थोड़े लेंदी नहीं हो जाते। अब इसका यही तरीका है, ठीक है, क्योंकि इसमें संख्याएं अलग हैं, उसमें तो संख्याएं वही रहती हैं। अगर संख्याएं वही रहती तो आज भी हम उसी तरीके से करते। 60 में कितने का भाग देते, 60 में भाग देते हम 100 का, तो कितना आता, 0.6, 0.6 जुड़ जाता, 45.6 हो जाता। ये टिपिकल है थोड़ा सा। इसमें बाद में दे दिया कि संख्याएं भी 100 नहीं थी, संख्याएं भी कितनी थी, संख्याएं भी 90 थी, ठीक है। तो इसका मतलब सही एवरेज कितना था इसका, 50 सही 2/3, या मैं कह दूं सही एवरेज कितना था, 50.66। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ। ये वाला टाइप क्लियर हो चुका है, ठीक है कि नहीं। अब हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगले टाइप पर चलने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। वो कंसेप्ट क्या है, पहले उस कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है, फिर उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट क्या है प्यारे बच्चों? कंसेप्ट ये है, अगर मैं आपसे पूछूं ये लिख रहा है 2, ये लिख रहा है 4, ये लिख रहा है 6, ये कितना लिख रहा है 8, ये कितना लिख रहा है 10, मैं पूछूं इसका एवरेज बताना ज़रा, तो आप बोलोगे भैया इसका एवरेज तो 6 है,
कितना है इसका एवरेज? इसका एवरेज आप कैसे भी निकालो, हमेशा कितना आएगा? एवरेज आएगा 6। अब मैं कह रहा हूं कि इसके प्रत्येक पद में से एक एक घटा दो। कितना घटा दो? 1। जब मैंने इसमें से एक घटाया तो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे कितना आया 5, और यहाँ पे कितना आया 7, और यहाँ पे कितना आया 9। अब मैं पूछूं इसका एवरेज कितना है? आप बोलोगे भैया 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके एवरेज में से भी ये घट गया कि नहीं घट गया? जरा देखना, एवरेज में से भी ये घट गया, 5 है। ठीक है, अब मैं इसी संख्या के साथ कह रहा हूं, इसी संख्या में मैं क्या करूं? 2 का गुणा कर दूं प्रत्येक पद के साथ, 3 का कर देता हूं। कितने का गुणा कर दूं? 3 का। 3 का गुणा किया तो ये कितना हो गया? 6। और इसमें 3 का गुणा किया तो ये कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? 18। ये कितना हो गया? 24। और ये कितना हो गया भाई? 30। अगर मैं अब पूछूं आपसे एवरेज कितना होगा तो आप बोलोगे भैया अब 18 होगा। तो भाई पहले एवरेज कितना था? 6। जब प्रत्येक संख्या के साथ 3 का गुणा हुआ तो जरा देखना एवरेज के साथ भी 3 का गुणा हो गया, एवरेज कितना हो गया? 18। यस एंड नो? तो इसका एक ही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यहाँ पे नोट करके लिखाता हूँ मैं। कंसेप्ट ये है कि जो ऑपरेशन प्रत्येक संख्या के साथ होता है वही ऑपरेशन एवरेज के साथ होता है। ठीक है भाई, लिख देता हूँ, जो ऑपरेशन संख्या प्रत्येक संख्या के साथ, एक संख्या के नहीं प्रत्येक संख्या के साथ होना चाहिए भाई, प्रत्येक संख्या के साथ होता है, प्रत्येक संख्या के साथ होता है वही ऑपरेशन एवरेज के साथ होता है। एवरेज के साथ होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन लिखता हूं, 17 संख्याओं का औसत एक 137 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अभी मैंने आपको समझाया भाई, पहले एवरेज कितना था? 137। हमारा कंसेप्ट क्या है कि जो ऑपरेशन प्रत्येक संख्या के साथ होता है वही ऑपरेशन किसके साथ होता है? एवरेज के साथ। पहले एवरेज था 137। अब प्रत्येक में से 12 घटाया तो एवरेज में से भी कितना घट जाएगा? 12। तो मेरा नया औसत कितना होगा? 125। अरे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? तो छाप लो, बस इतना ही सा था। बच्चे इसको पता नहीं कौन कौन से तरीके से करते हैं, मैंने भी तुम्हें बताया है कि भाई कंसेप्ट क्या ही होता है इसका। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है? मैंने यहां पे लिखा 59 संख्याओं का औसत $24 है, 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में पहले 3 से भाग दिया जाए और फिर 5 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में पहले 3 से भाग दिया जाए फिर 3 जोड़ दिया जाए,
तो नया औसत क्या होगा, जो भी है चेक कर देंगे। देखें भाई, वेरी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसके बाद, फिर आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, सिर्फ 4 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है भाई, देखिए पहले एवरेज कितना था इसका 24। पहले क्या किया, 3 से भाग दिया। पहले क्या करना है इसमें, तीन जो प्रत्येक संख्या के साथ ऑपरेशन होता है वही ऑपरेशन किसके साथ होता है, एवरेज के साथ। तो पहले तो मैंने क्या किया, 3 से भाग दिया और बाद में 3 जोड़ दिया। तो मेरे भाई पहले 3 से भाग दिया और फिर 3 जोड़ा, तो पहले 3 से भाग दूंगा तो 8 आएगा और फिर 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 11। ठीक है कि नहीं। अब इसमें आप अपने मन से बोर्ड मास मत लगा देना, जैसे वो कहेगा वैसे ही, जिस सीक्वेंस में वो कह रहा है वैसे ही करना है। ठीक है, अगर वो कहता कि पहले 5 जोड़ो फिर 2 से भाग दो, तो पहले 5 जोड़ता जब 2 से भाग देता। ठीक है कि नहीं। तो आंसर कितना हो गया, 11। जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है कि नहीं। कल मुझे बता देना कि ये वाला टाइप चल रहा था, इसमें 1-2 क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया से करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।